व्हाट्सअप भाई बहन बॉयज एंड गर्ल्स, क्या कर हो तुम लोग। गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने मुफाड़ का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने हमें अपनी ऐलान ईपी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने अपने और एमिवे के कोलैब के बारे में, क्या कोलैब आने वाला है वो भी हो सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर कैरी मिनाटी को फॉलो करा। कैरी मिनाटी रैप करते हैं, क्या हो रहा है उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा। हमने अंडरग्राउंड रैपर्स के बारे में थोड़ी बातें करी। उन्होंने उनको टिप्स दी हैं थोड़ी सी उनके करियर से रिलेटेड, भाई कैसे क्या करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने कुछ तो सीक्रेट रिवील करा है जिसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ हिंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और देखो कि कहाँ पे क्या बात हो रही है। और अगर जो में कुछ समझ आए, कुछ गहरी बात समझ आए तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मेरे साथ दिल्ली के वो रैपर हैं जो रियल लाइफ में जितने पीसफुल हैं अपने ट्रैक्स में उतने ही ज्यादा अग्रेसिव हैं। वो अपने गानों के हुक्स और अपने एवर चेंजिंग लुक्स के लिए फेमस हैं। जितना उनको देसी हिप हॉप लवर प्यार करते हैं उतने ही ज्यादा देसी हिप हॉप मीम पेजेस प्यार करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कंट्रोवर्सी के लव चाइल्ड, वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल रैपर ऑफ इंडिया, मुफाड़ एके गौरव एके महाराज की। मुफाड़ भाई वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच अफेक भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हो? बस ऑल गुड ब्रो, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, काम वाम कर रहे हैं, यही चल रहा है अभी तो। अच्छा ये तो बता दीजिए, मैं आपको मुफाड़ बोलूं, गौरव बोलूं या महाराज बोलूं या फिर ईद का चांद बोलूं? भाई कहाँ गायब थे यार आप, मतलब नजर ही नहीं आ रहे थे। नहीं गायब तो क्या हुआ था, लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ईपी वगैरह के लिए काम चल रहा था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। और दूसरा ये कि इज्जत उसकी होती है, कदर उसकी होती है जिसकी कमी महसूस हो। बिल्कुल सही बात, राइट। तो वो भी मेंटेन करते रहते हैं। ज्यादा टाइम भी सोशल मीडिया पे नहीं निकालता, मैं अपना काम ही करता रहता हूँ चुपचाप। तो मतलब आप जो इतने टाइम से दिख नहीं रहे थे तो आप बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी थे। हाँ लाइक मैं सोशल मीडिया के लिए थोड़ी करता हूँ म्यूजिक, राइट। तो अब सोशल मीडिया पे नहीं दिखते तो लोगों को लगता पता नहीं क्या हो गया ना, तो वही चीज है। नहीं बीच में तो आपके चिल करते हुए आप अपने स्टोरीज डाल देते थे। हाँ यार, जब टाइम लगा, जब कुछ लगता है कि चलो ठीक है मस्ती कर लेते थोड़ा, तो कर लिया, बस इतना ही होता है सोशल मीडिया पे। गेस द जिब्रिश तो मतलब आपको बहुत ज्यादा वो चल रहा है अभी, मजे लेते हो आप उस पर। हाँ सही है वो, लेकिन अब तो बोर हो गया मैं बहुत। अच्छा भाई ये बताइए ओवरऑल 2020 कैसे जा रहा है, सही जा रहा है? अरे ब्रो बुंड फाड़ जा रहा है, मतलब क्या ही बताऊं। शुरुआत भी खतरनाक और अंत भी खतरनाक करेंगे। क्या बात है। खतरनाक से मुझे याद आया भाई कि मतलब आपकी जो ईपी का नाम है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब ऐलान तो मतलब आपसे ही वो आया था मन में कि भाई ऐलान तो ऐलान जंग होता है। अब ये ईपी जरा थोड़ा सा समझाइए कि मतलब ऐसा होता नहीं कि ये ईपी आने के बाद भी कोई ऐलान जंग होगा या फिर इट्स जस्ट अनदर नेम? देखो ऐलान ईपी इज बेसिकली लाइक कंसिस्टिंग ऑफ 3 ट्रैक्स, राइट। और वो तीनों के तीनों गाने मेरे पुराने गाने हैं, कोई भी नया गाना नहीं है। अच्छा। तो 3 गाने हैं उसमें और तीनों गाने एटलीस्ट 2 से 3 साल पुराने हैं, 2-2.5 साल पुराने हैं, राइट। तो उसमें क्या है, उसमें कोई भी राइटिंग वर्क, कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब लिखने से रिलेटेड कोई भी चीज अब की नहीं लिखी हुई है, सब कुछ पुराना लिखा हुआ है। म्यूजिक मैंने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है, छेड़ा है, क्योंकि विद टाइम द साउंड चेंजेस, राइट। जो लोग सुनते हैं वो साउंड धीरे धीरे करके डेवलप होके चेंज होती है, तो उसको थोड़ा बहुत चेंज किया है। बाकी गाने अच्छे सुनाई दे रहे हैं अभी तक तो मुझे, सो लेट्स सी। या तो भाई ये बताइए आप तीनों के वीडियो बनाने के मूड में हो या फिर ऑडियो निकालेंगे आप, अगर थोड़ा सा बता पाए? नहीं ब्रो, सारी वीडियोस। क्या बात है। हाँ सारी वीडियोस ही करेंगे, क्योंकि YouTube इज अ वीडियो प्लेटफॉर्म नॉट ऑडियो प्लेटफॉर्म ना। वो तो अच्छी बात है कि चलो हमारे ऑडियोज पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है लोगों के लिए। जैसे कि आपका बैक फ्लिप पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था। हाँ जी, बैक फ्लिप हो गया, पहली फुर्सत में निकल हो गया, और भी काफी ऑडियोज डाले थे मैंने जिसपे अच्छा रिस्पॉन्स है। नहीं चलिए ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप तीनों वीडियो निकाल रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी सीपी का वेट था। बाकी देखो सबको पता है कि मैंने बहुत वेट कराया है ना, बहुत सारी चीजें, तो वो वेट की भरपाई भी मैं पूरी करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि भाई 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन प्लीज ईपी निकाल दो। हाँ ब्रो, बंदे पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो रहे हैं ईपी के लिए। आपने जो डाला था वो देखा था मैंने। हाँ चलिए ये तो बहुत बढ़िया बात है। और भाई ये बताइए ईपी में मतलब आप जैसे बता रहे 2-3 साल पुराने गाने हैं, तो मतलब इसमें कोई वैसा कोलैब तो होने नहीं वाला है, ये आपके ही खुद होंगे सोलो सॉन्ग? ईपी में एक कोलैबोरेशन है बट आई वोंट रिवील दैट अभी, राइट। एक कोलैबोरेशन है ईपी में, उसके अलावा और मतलब ऐलान में नहीं है। हाँ ऐलान में अभी फिलहाल कोई क्या कहते हैं
पहले कर रहा था मैं, बट फिर आई रियलाइज कि नहीं अभी नहीं करते कोलैबोरेशन को आगे के लिए रखते हैं। ईपी में सोलो ही है तीनों फिलहाल तो। पॉज भाई यार, मुझे ये पार्ट अगर तुम लोग को समझ आया तो मेरे को प्लीज बता दो। एक तरफ इन्होंने बोला कि ईपी में कोलैबोरेशन है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं ऐलान में कोलैबोरेशन नहीं है। मुझे इसका मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अगर तुम लोग को समझ आया तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बताइए, ये जनता जानना चाहती है कि मतलब कहीं एमीवे के साथ आपका कुछ सीन तो नहीं होने वाला, कोई कोलैब आने के चांसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं ब्रो। लाइक मेरे को लगता है लोगों को कुर्सी की पेटी बांध के रखनी चाहिए, कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या बात है। हाँ, क्या बात वो हमारे ऊपर है कि धमाका कब करना है। ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है। नहीं बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा ब्रो, क्योंकि हमारे बीच में कुछ वैसी वाली चीज है नहीं कि हम काम ना करना चाहें ना, किसी भी रीजन की वजह से काम ना करना चाहे एक दूसरे के साथ। दोनों एक दूसरे के काम को पसंद करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई चीज है जो रोकेगी करने से। और बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो इसीलिए जैसे उनके जो अभी रिसेंट गाने आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल कोलैब्स आ रहे हैं, आपने भी शायद अपने इंस्टाग्राम के पे उस चीज का अप्रिशिएट करा था। हाँ, मेरे को जो गाना एमीवे का पसंद आता है ना, लाइक मैं ना उनमें से नहीं हूँ, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, एमीवे हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, है ना, चाहे 40 हो चाहे कोई भी हो, मेरे को जो गाना सही में पसंद आता है ना लिटरली, तो मैं उसको हमेशा शेयर करता हूँ। डजेंट मैटर कि अगर मैं 40 को जानता हूँ या मैं एमीवे को जानता हूँ तो मैं हर गाना शेयर करूंगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करता, मेरे को मजा आता है तो मैं करता हूँ शेयर। और ये बताइए, तो मतलब आजकल आपकी प्लेलिस्ट में कौन से सॉन्ग चल रहे हैं? यार मेरी ना कोई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट नहीं है, बट हाँ इन दिनों मैं स्पॉटिफाई थोड़ा यूज करने लगा हूँ तरीके से। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपनी राइड के लिए बेसिकली, कि जब भी मैं गाड़ी वाड़ी चला रहा होता हूँ तो कौन से गाने चलने चाहिए। अच्छा। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप अंडरग्राउंड रैपर्स को भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं बीच में। मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ ब्रो, मैं क्या ही बोलूँ। स्टार्टिंग से ही मतलब मैं आई नेवर थॉट अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। मैं हमेशा ये रहता हूँ कि मेरे को पता है मेरा तो हो ही जाएगा, साथ वाले जो और लोग हैं उनको भी साथ साथ लेके चलो, सपोर्ट करो सबको। तो मेरी स्टार्टिंग से आदत रही है, बट ये है कि अब थोड़ा सा फोकस करके चल रहा हूँ कि चलो ठीक है, सबका भी होता रहे, अपना भी करते रहो साथ साथ। तो भाई देखिए, जैसे अभी ये जो हमारी एक वो चला हुआ है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वर्सेस लेबल वाले जो चीज़ है, तो इसके बारे में खाली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो इंडिपेंडेंटली भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लेबल से एसोसिएट होके भी कुछ मतलब कि इतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं आ रहा है। तो आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जब मतलब आर्ट अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली तभी लेबल अप्रोच करेगा, लेकिन उनको कब लेबल ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मतलब आप क्या बोलोगे? यार देखो, मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा इसमें कि ना, चाहे आप लेबल से कर रहे हो चाहे आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, इन दी एंड पैसा कमाओ, ठीक है, अपने काम को आगे बढ़ाओ, सारी चीजें करो। अब वो जिस रास्ते आपको भा जाए, कि इंडिपेंडेंटली अगर कोई बंदा डिलीवर कर पा रहा है, जस्ट लाइक एमीवे इज अ बिग एग्जांपल, है ना, कि वो इंडिपेंडेंटली सब चीज कर पा रहा है विदाउट एनी पेड प्रमोशंस और एनीथिंग, है ना, तो वो सारी चीजें कर पा रहा है, तो वो एक मिसाल है फिर लोगों के लिए ना, कि यार एक बंदा कर रहा है तो दूसरे भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरे को ये लगता है कि लेबल से कर लो, इंडिपेंडेंटली कर लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे करो। बट ये है कि वो ना एक पहले टाइम था कि जब लेबल्स वगैरह ना, लाइक दे यूज्ड टू ट्रैप आर्टिस्ट्स, है ना, कि दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। अब तो फिर भी हिप हॉप सीन थोड़ा सा इस तरीके से है कि एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू रैप, तो मेरे को लगता नहीं कि इतना कोई ज्यादा सीन रहा है अब इस चीज को लेके। सो जिनको डील्स मिल रही है लेबल्स से, जिनको समझ आती है अपने करियर के बारे में, आपके म्यूजिक की समझ कि आपका म्यूजिक कैसे लोगों को केटर करना है, राइट, कि टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, उसके हिसाब से आपको सही डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। किसी के सजेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि अपनी आर्ट की वैल्यू करना सीखो। अगर आपको लगता है कि आप ही सिर्फ खुद अपनी आर्ट की वैल्यू कर सकते हो तो इंडिपेंडेंटली कर लो और पैसा कमाओ, उस पर अपनी वीडियो पे लगाओ, क्योंकि इट्स अ साइकिल कि आप पैसा लगाते हो, फिर वो पैसा यूट्यूब से वापस आता है, फिर आप दोबारा लगाते हो, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। बस यही है। तो बेसिकली ये है कि इंटेलिजेंटली हैंडल करो। अगर तुम इंडिपेंडेंटली कुछ कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो अगर कोई लेबल आ रहा है तो इफ यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी तो उसको ग्रैब जरूर करो।
इसके बाद हो गया मुंहफाड़ के यहाँ पावर कट, यानी कि इंटरव्यू का हो गया बंटाधार। लेकिन हमने इंटरव्यू को नहीं रुकने दिया, उन्होंने नेचुरल लाइट सनलाइट में अपना एंगल वैंगल बना के फिर हमको जो है अपना इंटरव्यू दिया। हमने बातें कंटिन्यू करी। तो इसके बाद हो सकता है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूं कि जो हमारी कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी है, जो इंटरव्यू की क्वालिटी है, वो बढ़ती ही जाएगी। तो वीडियो को देखते जरूर रहना। सॉरी ब्रो, लाइट चली गई, सो क्या करें। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा रिडंडेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, हम लोग नए लड़कों की बात कर रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अदरवाइज ये बीफ और डिस वाले क्वेश्चन पूछने में कुछ अब मजे नहीं आते। तो मजा आता है ब्रो, अभी भी जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भाई आपका मतलब कि अराउंड 4-5 महीने का आपका जो था बीफ और डिस वाला पूरा टाइम चला था, और मुझे पता है भाई, मतलब एज अ व्यूअर मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ में लगानी पड़ी। अब क्या हुआ कि जो नए लड़के हैं वो देख रहे हैं कि अरे वाह यार, मतलब जो हमारे आइडल्स हैं वो बीफ और डिस कर रहे हैं, चलो हम भी शुरू हो जाते हैं। मतलब आर्ट से ज़्यादा वो लोग इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे कि आपने पूरा जो आपने अपना ये टाइम स्पेंड करा, अब जब आप उस टाइम को देखते हो तो मैं आपसे खाली जानना चाहूंगा, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब वॉज इट वर्थ इट कि ठीक है यार, मतलब समय गया लेकिन ज़रूरी था, या फिर अगर अब आपको कोई पोक करेगा तो आप कहोगे छोड़ो यार, मतलब अब मेरे को इसमें नहीं कूदने गए, मैं अपना जो गाने बना रहा था मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। आपका मतलब अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या पूरे सिनारियो के ऊपर बीफ को लेके? देखो, मेरा पहले भी यही कहना था और मेरा भी यही कहना है इस चीज़ में कि अगर वजह है किसी चीज़ के पीछे तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन चीज़ है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको अगर लग गई है ना, ठीक है, आपको कोई चीज़ गलत लग गई है तो इट्स योर राइट कि आप उसके बारे में बोल सकते हो, है ना। बट जो यंग लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, देखो हो सकता है किसी को, क्योंकि ये बात ऐसी है कि ना कोई कल को दूसरा रैपर आके बोल दे कि नहीं भाई तुम दोनों मेरे आइडल थे, तुम दोनों लड़े तो ये बात मुझे लग गई। हालांकि ना वो पर्सनली रफ्तार को जानता होगा, ना मुझे जानता होगा, ना वो एमवीवी को जानता होगा, ना कृष्णा को जानता होगा, राइट। तो वो ना कोई कनेक्शन बनता नहीं है। तो अगर ऐसे में कोई डिस कर रहा है तो कोई बात नहीं करो, उसमें कोई सीन नहीं है। लाइक मेरे को बुरा भी नहीं लगता इन चीज़ों का। मेरे को ये है कि कोई डिस कर रहा है ना सामने से, तो ऐसा होना चाहिए कि बुरा लगे, कि अंदर से आए कि बोल कैसे दिया इसने मेरे बारे में, ऐसा कुछ है ना। अब कुछ कोई ऐसी बात करता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ फिर। मैं हंसता रहता हूँ। मतलब जब ये कृष्णा वाला भी चल रहा था तब भी आई वाज लाफिंग, कि मैं सोच रहा था कि क्या चल क्या रहा है, ये कुछ भी बातें हो रही हैं इधर उधर की, राइट। मतलब कोई भी जैसे कि बीच में आपके खिलाफ भी काफी डिस्ट्रैक्ट आए थे, बट आपको घंटा कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्योंकि आप जानते ही नहीं हो बंदे को, वो आपको नहीं जानता तो क्यों फर्क पड़ेगा। वही सीन है। मतलब क्या करना ही क्या है, किसी अगर कोई चलो कुछ कह भी रहा है, कोई कुछ कर भी रहा है, उसको करने दो ना, उसकी खुशी है, सामने वाले को खुश रहने दो जैसे मर्जी रहे। और क्या। हाँ, लेकिन बेसिकली आप ये जरूर कहना चाहते हो कि यार अगर कोई चीज तुम्हें सही में बुरी लगी, हाँ, तो फिर उसके आगे जो करना है करो। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसी कुछ भी कर रहे हो देन इट विल नॉट मेक सेंस इन द एंड, राइट। दूसरी चीज ये कि ना, लाइक तुमने भी देखा कि कितना 4 महीने आई है, 4-5 महीने लगातार बीफ चली, है ना। सो लाइक डिलीवरिंग कंटेंट 5 महीने तक लगातार ऑन द सेम टॉपिक, राइट, ये करने के लिए गूदा चाहिए। और अच्छे गाने डिलीवर करना, ये करने के लिए गूदा चाहिए। सो इट्स नॉट अबाउट कि कितने गाने किसने निकाले, क्या था क्या नहीं था। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट। चाहे वो किसी भी वजह से शुरू हुआ हो, बट मेरे को लगता है लाइफ में जो भी सारी चीज़ें होती है ना, वो सिखाने के लिए होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। यू ऑलवेज लर्न एवरी टाइम। सो जो भी सारी चीज़ें हुई मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैंने बोला कि 2020 की शुरुआत कांड फाड़ हुई, राइट, और अब अंत भी बहुत कांड फाड़ होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, सीरियसली बता रहे, मतलब आपके म्यूजिक का इतना ज्यादा वेट हो रहा था यार, क्योंकि मतलब आपने बैकफ्लिप निकाला था आफ्टर ऑल दिस डिस वाला थिंग, और मतलब इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग था वो, मजे आ गए थे वो गाना सुन के, और सबको मजे आ गए। तो वैसे ही इस ऐलान ईपी का भी उतना ही ज्यादा वेट है। भाई चलिए एक छोटा सा आपसे फाइनल क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा आपसे एक गेमिंग राउंड कर लेंगे, बहुत ही शॉर्ट सा, ठीक है। बस भाई एक अपनी तरफ से जो है ना, एज अ सीनियर, एज अ वेटरन आर्टिस्ट, है ना, जो नए लड़के आ रहे हैं, प्लीज अपनी जो बेस्ट एडवाइस दे सकते हो आप वो दे दो यार, बहुत जरूरी है। जो यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं उन लोगों के लिए, जी। यंग आर्टिस्ट के देखो, पहले ना मैं एक चीज क्लियर करूंगा, यंग आर्टिस्ट जितने भी आ रहे हैं सबके सब बहुत अच्छे आ रहे हैं, पता है। लाइक एक टाइम था जब रैपर को बीट पकड़ना नहीं आता था और स्टूडियो में घुसने की चुल रहती थी,
राइट तो वो क्या होता है फिर ना उससे साफ पता लग जाता है यू जस्ट वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और जस्ट टू गेट फेम और समथिंग राइट बट व्हेन यू नो द आर्ट व्हेन यू आर एन आर्ट लवर एंड यू आर ट्रूली एन आर्टिस्ट फ्रॉम द कोर राइट तो आपको आर्ट को समझना पड़ेगा आर्ट को सीखना पड़ेगा और आसपास जो लेवल है ना उसको मैच करो पहले क्योंकि देखो रैप मैंने बोला ना कि रैप खेल ही वो जिसपे सबको बनना है एक नंबर ठीक है ये सब हर रैपर की चुल है कि मैं सबसे टॉप पे मेरा इनाम हो सबको ये हो वो मेरे साथ वो वाली चुल है नहीं कि मेरे को नंबर 1 बनना है राइट तो मेरे साथ वो है कि हर साल ग्रो करते रहना है सिर्फ इतना वो है और कुछ भी नहीं है सो आई डोंट वांट टू बी द टॉप रेटेड आर्टिस्ट और समथिंग तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए जितने भी लोग नए आर्टिस्ट आ रहे हैं कि ज़्यादा पुश मत मारो किसी चीज़ को लेके कि फेम मिल जाए आप अपना काम अच्छा करो सिर्फ और कुछ मत करो काम अच्छा करो लोग अपने आप आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे आपके गाने सुनेंगे है ना आपको पूछा जाएगा किसी जगह पे किसी काम के लिए सो ये एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि फोकस रखें वही करा जो एग्जैक्टली आपने भी करा मैं बिल्कुल यही करता हूँ ब्रो मेरे को सिर्फ काम से मतलब है इस दुनिया में और किसी चीज से मतलब नहीं है मतलब बहुत ही ज्यादा सही आपने आंसर करा अच्छा भाई एक चीज जरा ये बताइए जैसे आपने कहा कि आपको खाली अपने काम से मतलब है जो हमको पता है तभी आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो नहीं करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने कोई चीज नोटिस करी कि मुफाड़ भाई ने जो है वो कैरी मनाटी को फॉलो करा और कैरी मनाटी ने मुफाड़ भाई को फॉलो करा इसके यार ये स्टोरी ना मैं क्या बोलूँ मैं कैरी को भी ना लाइक मेरी जब भी बात होती है ना उससे तो स्टार्टिंग के उसमें मैं उसको बोला मैंने कहा ब्रो आई नेवर न्यू लाइक द थिंग वाज दैट के कैरी मेरे को फॉलो कर रहा था पहले से एंड मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर्सन हूँ नहीं ठीक है तो मेरे को पता ही नहीं था कि वो फॉलो कर रहा है मेरे को तो आई रियलाइज मैंने देखा यार कैरी फॉलो कर रहा है एंड इट लुक्स वेरी बैड ठीक है क्योंकि ही इज सच अ ग्रेट लाइक ही इज एट सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म अभी ना एक अच्छे लेवल पे है वो राइट हाँ तो लोग भी देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यार कैरी मराठी फॉलो कर रहा है बट मुफाड़ क्यों नहीं कर रहा है ना तो फिर अब क्या था कि पर्सनली भी मैं कैरी से मिला हूँ काफ़ी पहले मिल चुका हूँ है ना और जानते हैं एक तरह से लाइक उठना बैठना किया हुआ है साथ में उस तरीके से पर्सनल लेवल पे नहीं जानते बट उठना बैठना किया हुआ और अच्छी वाइब है बात करने लायक लोग हैं हम आपस में है ना तो फिर मैंने उसको फॉलो बैक किया क्योंकि आई ऑब्वियसली लव हिज वर्क राइट तो फिर मैंने फॉलो कर लिया और इतना सिंपल से गया यार देखो पता क्या है हर साल बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करूंगा अनफॉलो भी करूंगा अब वो डिपेंड करता है सामने वालों पे अरे यार हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप लोगों को कोई कोलैब आ जाए क्योंकि कैरी भी रैप कर रहे हैं तो लगा कि कुछ तो होने वाला है लेकिन ब्रो मैं पता है क्या है मेरे साथ एक आदत है कि मैं ना इंस्टेड कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस बंदों को पकड़ूं इससे बेटर ये है कि मैं अपने बंदों को सपोर्ट करके वहाँ तक लेके जाऊँ तो मेरे साथ वो वाला सीन है कि अगर मैं कोई आर्टिस्ट कोलैबोरेट करूँगा या कुछ भी करूँगा ना तो दैट विल बी मोर लाइक के जो लोगों ने देखा ना हो या नया हो लोगों के लिए हाँ क्योंकि मैं भी तो नया ही था ना ब्रो जब आया था एक्सेप्ट कर लिया ना लोगों ने धीरे धीरे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ फेमस पर्सन या फिर जिसको पहले से लोग जानते हैं इट्स बेटर कि आप उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करो जो आपके आसपास हैं जो और ग्रो होना चाहते हैं हाँ जी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि थैंक यू आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए अब भाई देखिए एक थोड़ा लाइट नोट पे एंड करते हैं ठीक है एक छोटा सा प्यारा सा गेम है ठीक है इसमें खाली इतना करेंगे कि मैं एक कोई भी जनरल वर्ड बोलूंगा और वो वर्ड सुन के आपको जो भी आर्टिस्ट याद आते हैं उस वर्ड से जो आपको लगता है एसोसिएट करते हैं आप खाली एक आर्टिस्ट या दो आर्टिस्ट या जितने आपके मन करे आप बस उनके नाम बता देना चलो ठीक है सर तो देखिए पहला वर्ड है हमारा जीनियस जीनियस आई वुड से जीनियस किसी को तो आपको जो लगता हो कि नहीं यार ये बंदे का काम बहुत बढ़िया लगता है टोकन क्या बात है मुझे लगा आप इंडियन आर्टिस्ट के नाम लोगे ब्रो मेरे को अगर सीखना है तो मैं बाहर से सीख लूंगा अभी यहाँ पे लोग खुद सीख रहे हैं ओके सर ठीक है दूसरा वर्ड है फनी के लिए बताइए आई गेस देयर आर लाइक 2-3 लोग होंगे फनी जिनको मैं मान सकता हूँ बताइए कौन है वो सो फनी में यू कैन से बाली या अच्छा बाली तो मतलब वो तो उनके अलावा तो अभी ये जगह पे कोई आई नहीं हाँ लाइक उसका एक जोन है ना वो वाला गिमिक वाला सो दैट इज वेरी गुड या तो देखिए थर्ड वर्ड है हार्ड वर्किंग तो सिर्फ एक है कौन है सिर्फ एक है हार्ड वर्किंग तो जो इंडियन उसमें मेरे को पता है पर्सनली भी जानता हूँ दैट इज एमीवे वो मैं हमेशा बोलूंगा ये बात तो गाऊंगा मैं कि वो हार्ड वर्किंग है और इसीलिए वो पहुंच रहा है या अच्छा सर फोर्थ वर्ड है हमारा गोट
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो एमिनेम है। हाँ, गोट भी वो है, गॉड भी वो है। हाँ, वो एमिनेम है। ठीक है सर, तो हमारा फाइनल वर्ड है हॉट। हॉट कौन लगता है आपको? हॉट कोई भी नहीं है यार। ओके अच्छा, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे रैपर हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यार इनके वीडियोस देखने में मजे आते हैं, कोई है? नहीं, मैं कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, तो मैं कैसे बता पाऊंगा हॉट के बारे में। तो कोई फीमेल रैपर जिनके वीडियो आपको अच्छे लगते हो? फीमेल रैपर नहीं, कोई भी नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। इस तरीके से नहीं कि कोई अच्छा लगता हो, किसी का काम अच्छा लगता हो अलग से, ठीक है। हाँ, एक्जी इज डूइंग गुड, बट मेरे साथ अभी वो वाला सीन नहीं है कि क्या अलग से कुछ पसंद आ गया कि वो भैंचोद क्या कर दिया, वो वाले सीन नहीं है अभी। हाँ, तो जब तक तो वही है, अब क्या बताऊंगा मतलब। ठीक है, तो मतलब ये वाले पॉइंट पे मतलब अभी कोई वो नहीं है, कोई ऐसा हाँ, मतलब कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लाजवाब हो गया हूँ मैं। अभी जवाब नहीं है इस बात का। अच्छा 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 सर, देखिए ऑन कैमरा मतलब ये चीज़ भी बोलते हैं कि आपकी जो नोज पियर्सिंग आपने कराई है वो बहुत ही बढ़िया लग रही है, और आपका नया लुक तो मतलब बहुत ही सही लग रहा है मुझे। एक बहुत ही ज्यादा फ्रेश वाइब क्रिएट हो रही है आपके इस लुक से। तो आपने ये अपनी ईपी के लिए ही करी या फिर जनरली आपका बस मूड करा? देखो, मैं तो बहुत पहले से ये चीज बोलता आया हूँ, जब भी मैंने कोई लुक चेंज करी है तो वो मैंने अपनी मर्जी से करी है, ठीक है। अब मैं उसको काम में अपना फायदा देख लेता हूँ कैसे करना है। तो ये जो मैंने लुक करी है ये एक सरप्राइज से रिलेटेड है और वो जल्दी ही आएगा। क्या बात है, क्या बात है। और आमीन जल्दी आ जाए। क्यों सर, आमीन आने वाला है कि जल्दी की मतलब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी? बहुत जल्दी आने वाला है ब्रो, रोके नहीं रुकेगा, इतनी जल्दी आएगा। क्या बात है सर। तो मतलब ऑल द बेस्ट। आपकी जो ईपी आ रही है, मतलब हम लोग तो बहुत ज्यादा पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं कि यार कब आएगी ये ईपी। बहुत लाइक आई फील सो ग्रेट, आई फील सो गुड, मतलब कि लोग इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं ना ईपी के लिए, और गानों की चुल है लोगों को कि गाने आते रहे, और यही चीज चाहिए थी मुझे कभी एक टाइम पे लाइफ में। नहीं, आप एक पोस्ट डाल दो ना, उसके नीचे देखिएगा क्या हरकत शुरू हो जाएगी तुरंत के तुरंत कि अरे एक और अपडेट आया है। अरे बहुत देख मैं, पता है क्या, मैं ना थोड़ा मनमौजी आदमी हूँ, समझे, लाइक के आई डोंट गिव अ डैम अबाउट के लोग पढ़ के क्या सोचेंगे। मेरे को जो बोलना है मैं वो बोल देता हूँ, ठीक है। बट अब विद टाइम आई हैव लर्नड के इट्स नॉट जस्ट मी हु इज लाइक जिंदा ऑन दिस प्लैनेट, राइट। बहुत सारे लोग जिंदा, बहुत लोगों के ओपिनियंस है, बहुत सारी चीजें हैं। सो इट्स बेटर टू लाइक नॉट टेक देम देयर, के उनकी सोच भी ना जाए किसी गलत तरीके से ना, कि क्या चीज क्यों बोल दी। बट वो ये है कि ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से जो बातें लिखता हूँ, जो अपनी पोस्ट से रिलेटेड ही होता है कुछ ना कुछ। जब भी मैं कोई लिखता हूँ ना, लाइक के कोई फोटो है उससे रिलेटेड कुछ डाल दिया, कैप्शन डाल दिया, कोई लाइन डाल दी अपने गाने की, तो इस तरीके से मैं डालता हूँ। अब लोगों को क्या है कि उसमें भी जो भी आसपास चल रहा होता है उससे रिलेट कर देते हैं वो, कि ये तो उसको बोल दिया, ये तो उसको बोल दिया। जबकि मैंने बोला किसी को नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो मैं नाम लेके बोलूंगा सीधा। ये चीज तो मतलब ये तो एक अजीब सी हरकत हो ही गई है, चाहे वो फैंस हो चाहे वो जो भी है। बट यही तो फन है ब्रो, लाइक यही फन है हिप हॉप में, यही फन है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन। कुछ तो चलता ही जा रहा है, खास तौर से 2020 में तो कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। हाँ ब्रो, मतलब सही है, बढ़िया है 2020, बढ़िया। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा कि पेंडेमिक वाला सीन भी चल रहा था, ठीक है। सो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें देखने, समझने और सीखने को मिली लाइफ से रिलेटेड, और बहुत सारी चीजें दिमाग शॉर्ट हो गया काफी चीजों को लेकर ना। और म्यूजिक में भी आई एम डूइंग गुड, लाइक मैं गाने बना रहा हूँ। देखो, मेरे को सिर्फ सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि गाने बनते रहे मेरे, राइट। अगर गाने बनने बंद हो गए तो फिर दिक्कत होती है उनको। तो अभी तक तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है, गाने भी बन रहे हैं, वीडियोस भी कर रहा हूँ, पहले से बेटर वीडियोस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं प्लान। क्रिएटिविटी निकलती रहे तो आपको मजा आता है। अरे सबसे बढ़िया चीज ही वो है, क्योंकि वो आपको अच्छा फील कराती है हमेशा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला। मतलब और फिर से मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट जो आपकी ईपी आ रही है उसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको और आपकी टीम को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और सर ज़रा एक छोटा सा काम कर दो सर, लड़कों को बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, कोई करता ही नहीं है। भाई देखो, अफेक का मैं भी फैन बॉय हूँ, ठीक है, और मैं गाने में बोल चुका हूँ, राइट। बस सर आगे कुछ ना बोलिए, बस हो तो गया। बस हो, अभी वो जाके सब्सक्राइब करो, कर सब्सक्राइब। तो अभी जाके सब्सक्राइब करो और वो घंटा बजाओ,
और वीडियोस देखो भाई की। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलिए ओके बाय। और अपने फैंस को अगर आपको जाते आते कुछ भी बोलना है तो एक वन ऑन वन उनको आप अपना मैसेज डिलीवर कर दीजिए। कुछ नहीं, तैयार रहो, धमाके होंगे बहुत सारे। बम फटेंगे। हाँ, फटेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ऑलवेज ऑलवेज। ओके ब्रो, नाइस टॉकिंग टू यू मैन। ओके, बाय बाय। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी। हमने एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन की भी बातें करी कि अंडरग्राउंड कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ना बोलना कि इस इंटरव्यू में मुफाड़ ने कुछ तो ऐसी बात बताई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अपने फैंस के लिए कुछ तो सरप्राइज वो प्लान कर रहे हैं। तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कि कहाँ पे क्या बात हुई। अगर तुम्हें कुछ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम क्या सोचते हो कि मुफाड़ आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाइयों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नए म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सस्ते संगीत से बचा के रखिए। अच्छा म्यूजिक सुना, म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए।